अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल मरकरी एंड कॉपर 110 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करने जा रहा हूं, जल मुंदरना। अक्सर गरी में जल मुंदरना अपनी मिसाल आप रखता है। और पहले तो ये बता दूं कि जल मुंदरना होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर आपको बताता हूँ ये तैयार कैसे किया जाता है। जल कहते हैं पानी को मुंदरने की शक्ल की तरह होता है और हर कायम चीज़ को, हर कच्ची चीज़ को कायम करना और कायम चीज़ के रोगन बनाना, ये सारे जल मुंदरना से तैयार होते हैं। और अक्सर गरी में कोई कोई अक्सर घर जल मुंदरना पे काम करता है। जो करना जानता है वो नायाब है और मेरा उसको सलाम है। जल मुंदरना क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, ये चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं अपने व्यूवर्स को आज बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस पे अमल करेंगे और हर चीज़ को किस तरीके से हम कायम भी करेंगे और उनका रोगन भी बनाएंगे। जल मुंदरना प्यारे व्यूवर्स, इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि आपने ये बड़ी तेज़ी और चालाकी के साथ ये काम करना होता है। यहाँ पे सुस्त रवि काम नहीं आती। अक्सर लोग जब ये काम करते हैं तो बीच में जाके सारा प्रोसेस करते हैं, जब 4-5 घंटे आग हो जाती है तो वो ज़ाया कर बैठते हैं और उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मेरी जो वजाहत होगी वो जल मुंदरना पे होगी और ऐसा जल मुंदरना आपको बताऊंगा कभी नुकसान नहीं होगा और उससे आप हर चीज़ का रोगन भी बना सकते हैं और उस पर कायम भी कर सकते हैं और गिरा को भी कायम कर सकते हैं, गिरा खा कोई भी हो। तो चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले आपने मरकरी एंड कॉपर 110 को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बार वक्त पहुंचती रहे। डू यू नो कि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है लेकिन वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। वो मेरा एक ब्रॉड चैनल था, उस पे मेरी काफ़ी और चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन ये स्पेशली मैंने बनाया है। जो चीज़ें यहाँ हैं वो वहाँ नहीं होंगी, जो वहाँ है वो यहाँ नहीं होंगी। तो कनेक्टेड रहिएगा और आपको यहाँ पे ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं आज जल मुंदरना की बात करते हैं। जल मुंदरना होता ये है प्यारे व्यूवर्स, एक बहुत बड़ी कढ़ाई, एक बहुत बड़ा बर्तन, बाटा, कढ़ाई जो भी समझ लें, वो आपने जार वो लेना है। उसमें आप लोग क्या करते हैं, एक गिलास रखते हैं। अब वो गिलास आपका तांबे का हो, कॉपर का हो, स्टील का हो, जिस चीज़ का हो ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये तांबे के ही बर्तन होने चाहिए अक्सर गरी करने के लिए। देखने में तो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ़र्क बहुत होता है। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि स्टील और तांबे के बर्तन में जब अक्सर गरी की जाती है तो दोनों के रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ आते हैं। काश आप लोग एक्सपीरियंस करते बातें करने के अलावा। तो क्या किया जाता है, उस बड़े कढ़ाई को, बड़े बर्तन को पानी से भर दिया जाता है और उसमें एक गिलास, ये एक कढ़ाई है, उसमें इसको हम एक गिलास उल्टा रख देते हैं और उस गिलास के अंदर हमारी अपधात होती है, रूह होती है। वो शिंगरफ हो, वो वर्किया हो, वो गंधक हो, जो भी चीज़ हो, वो रसकपूर हो, हत्ता कि वो पारा की गिरा हो या पारा हो, उसको हम रख के ऊपर हम गिलास रख देते हैं और सारे कढ़ाई को हम किससे भर देते हैं, हम पानी से भर देते हैं। लेकिन और नीचे हम आग जला देते हैं, पानी हो जाता है गर्म। जब पानी उबलेगा, नीचे आग है, आपने गिलास उल्टा रखा हुआ है, अभी जादू ही है। जैसे ये कढ़ाई, यहाँ पे आप पारा रखते हैं मिसाल के तौर पर और ऊपर उल्टा गिलास रखते हैं तो सारा पानी से भर देते हैं। लेकिन जब आप इसको आग देते हो, पानी उबलेगा, तो कैसे कह सकते आप, कैसे कह सकते कि पारा उसके अंदर रह जाएगा। पारा भाई निकल जाएगा, पानी में से भी निकल जाएगा। आपका शिंगरम में पारा है, आपके वर्किया में पारा है, आपका रसकपुर में है, आपके दार चिकना में है, आपका जमनीक में, हर चीज़ में पारा है, वो निकल जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस गिलास की चारों तरफ पानी के अंदर एक सील लगाएंगे। उस सील को कहते हैं जल मुंदरना, उस प्रोसेस को कहते हैं जल मुंदरना। अब आपने एक कढ़ाई लिया, एक बर्तन लिया, उसको पानी से भर दिया, उल्टा आपने रख दिया गिलास। अब आप बाहर से सील लगा रहे हैं, आपने लगा दी। होता क्या है,
जब आपने आग दी, 5-6 घंटे आग जब आती है, पानी कम होता है, पानी और डालते जा रहे हैं और पानी उबल रहा है, बहुत गर्म हो गया है, तो आपने 12-14 घंटे आग देना होती है उस चीज़ को कायम करने के लिए, उस चीज़ का रोगन बनाने के लिए। लेकिन रोगन बना के वो पानी में हल हो जाएगा या कायम चीज़ को कायम करने में उठ सकती है। अब होता क्या है, लोगों का नुकसान क्या होता है, जब वो 5-6 घंटे आग देते हैं, उनकी वो सील जो है, वो जो उन्होंने बनाई होती है तह, वो फट जाती है। वो फटती है पानी गिलास के अंदर, वो चीज़ और सारी मिक्स हो जाती है और हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर उस्तादों के हाथ लगे हों, बुज़ुर्गों के हाथ लगे हों, तो फिर ऐसा नहीं होता और ना हुआ कभी। तो आज मैं आप लोग को, पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जल मुंदरना होता क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा क्या मटेरियल है कि जिसको लगाओगे, 24 घंटे भी आग देते रहोगे, पानी को जितना मर्जी गर्म कर दो, वो सील से बाहर कुछ नहीं आएगा, ना पानी उसके अंदर आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को। क्या करना है, आपने हम वज़न तूतिया और सुहागा ले लेना है। तूतिया फॉर एग्जाम्पल आप 10 तोला तूतिया लेते हैं, 10 तोला आपने सुहागा लेना है और उसको शीर मदार में, बात वही है कि मैंने शीर मदार पे काम करना है। आपने शीर मदार के साथ उसको खरल करते रहना है, अच्छे तरीके से आपने उसको खरल करना है 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। शीर मदार 6 घंटे डेली कर ले, तूतिया सुहागा हम वजन ले ले, जितना लेना है ले ले, आपने तो वो तैयार करना है प्रोडक्ट। 4 दिन आपने शीर मदार में उसको अच्छे तरीके से खरल करना है, होगा। उसके बाद 4 दिन आपने उसको शीर जकूम में, यानी डंडा थोर भी जकूम को बोला जाता है, डंडा थोर का ताज़ा दूध निकालना है, शीर मदेर का भी ताज़ा दूध निकालना है। 4 दिन उसमें खरल करना है, 4 दिन आप लोगों ने उसमें खरल करना है, 8 दिन आपने ये उसमें खरल करना है और डेली 6 घंटे करना है। आपका एक लेसदार, वो लेस बन जाएगा, लेस इस तरह की, वो आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। अब आप उठाएं पारा की गिरा को, उसको रखें कढ़ाई में, ऊपर उल्टा करें गिलास और उसके इर्द गिर्द आप ये लेस लगा दें कढ़ाई के साथ और गिलास के साथ। ये तह जो पेस्ट आपने बनाया ना सुहागे और तूतिए का, जिसको आपने 4 दिन शीर मदार में खरल किया और 4 दिन आपने शीर जकूम डंडा थोर में खरल किया, ताज़ा दूध लेना, ये याद रखना। ये लगा दें और ऊपर से एहतियात के साथ उस कढ़ाई को पानी से भर दें और नीचे आग जलाएं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये पॉइंट की बात है, जैसे जैसे वो करते जाएंगे वो उतना मजबूत होगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अंदर की चीज़ बाहर आए और बाहर का पानी अंदर जाए। चाहे अंदर रोगन बना लो, चाहे अंदर चीज़ को कैम कर लो, कभी भी नहीं। और ये काम करने के बाद 8 दिन शीर मदार में और डंडा थोर के शीर में, और अपने ज़हन से ये बात निकाल देना कि ये सील फट जाएगी, हो ही नहीं सकता, अपना आजमूदा है। इसको कहते हैं जल मुंदरना, और जल मुंदरना के ज़रिए इस तरीके से चीज़ों को कायम किया जाता है। करते जाएं कायम और दुआओं में याद रखें। आज मैंने आपको राज की बात और दिल की बात बताई है, जल मुंदरना क्या होता है और ये बनाया कैसे जाता है और ये किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने आपको इतने में बता दिया। सुहागा और तूतिया 2 चीज़ें, 2 दूध इस्तेमाल करने हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मरकरी एंड कॉपर 110 को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अक्सर के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।